तो आपका व्यवहार परिवार और समाज के साथ कैसे बदला? अच्छा बदला। जैसे मेरे पोता पोती मेरे पास आ जाते थे तो उनको भगा देती और मैं पूरी रात नहीं सोती ना, खाना भी बना लेती हूँ, खिला भी लेती हूँ और ठीक बहुत ठीक होगा। साथ मिलना कैसे हुआ ये इसके बारे में एक दिन हमारी बेटी हमारी खेड़ी से हो गई, बहन हमारी से बहन आई, उसने संबंध के विषय में बताया। फिर थोड़ा सा बदलाव, हमारी बहन है देवगढ़ खेड़ी से, उसमें हमारी आपसी संस्था तो संस्था से मिली और निश्चित है कि जब वो संस्था से बात हुई तो निश्चित लगा कि ये समाज में बड़ी आवश्यकता की है और उनको इसमें सहयोग, हम सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए। जो पुण्य का काम मेरा मानना है केवल भंडारा करना पुण्य नहीं है, वो भी एक पुण्य है, लेकिन इससे भी बढ़कर मेरा मानना है यदि किसी व्यक्ति का सामान्य जीवन में ऐसा मानना है उसको सामान्य करने में यदि हम सहयोग करते हैं, मेरा मानना है भंडारे से बड़ा काम, एक बड़े जागरण से बड़ा काम है। और मैं कहता हूँ एक छोटी सी बात अभी जो आप कह रहे थे कि मानसिक रोगी को कैसे, मेरा अपना चिंतन है, हम जो सामान्य जीवन जीते हैं, कोई भी व्यक्ति सामान्य जीवन से विपरीत थोड़ा सा भी नजर आएगा तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में उसको समझने की आवश्यकता है, उसको उसी तरह का ट्रीटमेंट। जैसे आप किसी मकान को देखते हैं, उसकी दीवार टेढ़ी नजर आती है, तो जब हम उसका सूत्र बांधते हैं तो टेढ़ापन उसका नजर आता है, उसको सीधा। उसी तरह से एक सामान्य व्यक्ति को सामान्य रूप से जीने का रूप होता है। मैं डॉक्टर हकीफा, जैसा कि कहते हैं कि कोई भी बीमारी है तो दवाई से ठीक, जैसे हम साधारण बुखार के लिए कहते हैं कि हमारा बुखार ठीक होता है दवाई से, पैरासिटामोल सबको मालूम है। ऐसे ही तो हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स की कमी हो जाती है जिसको कि हम दवाइयों के रूप से उनको स्टोर देने की कोशिश करते हैं। ऐसा आजकल कोई ऐसी बीमारी लाइलाज नहीं है, खास तौर पे जैसा कि आप लोगों में कुछ घर में माताएं या बहनें होंगी जिन्होंने देखा होगा कि घर में कोई मानसिक रूप से रहता था तो उनको संगल से बांध के या उनको कमरों में बंद करके या कहीं छोड़ा दिया। आजकल वो स्थिति नहीं है, आप बीमारी के लिए दवाई देते हैं तो उनके जो हार्मोन्स हैं वो नॉर्मल होते हैं, केमिकल सिलेक्शन होती है तो बहुत अच्छे लेवल पर ठीक होते हैं और वो अपना काम रेगुलरली सोशली ठीक कर सकते हैं। मैम जो मानसिक बीमारी है कितने प्रकार की होती है, किस लेवल पर स्टार्टिंग होती है? ये तो इतना सा भी बहुत मामूली से भी शुरू होती है जो आपको मालूम नहीं पड़ता कि एक बंदा घर में आ रहा है और वो बार बार हाथ ही धो रहा है, वो बार बार किसी भी चीज को टच कर रहा है, वो हाथ धो रहा है, तो इसको हम ओसीडी कहते हैं क्योंकि हमें रूटीन में नहीं समझ में आती। इस तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि एक साइकियाट्रिस्ट ही बता सकते हैं, पर इन सब चीज का बहुत दो तरीके से है, काउंसलिंग भी है और मेडिकल भी है, दोनों से अगर रेगुलर लेते हैं तो बहुत अच्छे में हम कुछ ऐसे परिवार थे जिन्होंने गंभीर मानसिक बीमारी अपने घरों में देखी थी और हमने देखा था कि उसका प्रभाव जिसको मानसिक बीमारी है और पूरे परिवार पे बहुत गंभीर प्रभाव ऐसी बीमारी का पड़ता है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्या किया जा सकता है जिस व्यक्ति को मानसिक बीमारी है उसके लिए और परिवारों के लिए और समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये हम खोजने निकले। और हमें ये लगा कि जब हम कुछ सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो हम क्यों ना समाज को अपने साथ जोड़ के, ये सिर्फ हम अपने 4-5 रिश्तेदारों के लिए नहीं पर सामाजिक तौर पे एक सोल्यूशन इसका निकालने की कोशिश करें। तो इस तरह से 2011 में एक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह हमने हरियाणा गवर्नमेंट में इसको रजिस्टर किया और वहाँ से काम शुरू हुआ। के लिए सबसे पहले उनको हमारे संस्था जहाँ हमारा ऑफिस है सेक्टर 40 में, वहाँ आना होगा, हमसे मिलना होगा, या फिर मेरा नंबर है 9810723354, उन पे कॉल करके मेरे से बातचीत कर सकते हैं। हम लोग घर जाकर भी विजिट कर सकते हैं, उनकी परेशानी को समझ सकते हैं और जिस भी तरीके की सहायता की उनको जरूरत है हम उनको उससे जोड़ सकते हैं। मैम संबंध है क्या, वो किस प्रकार कार्य करते हैं ये बताइए।
संबंध एक संस्था है जो मानसिक स्वास्थ्य के एरिया में काम करता है। यह पर्सनल और सोशल रिकवरी के लिए काम करता है। इसका मेजर काम है कि वो लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाए, क्योंकि मानसिक बीमारी जिनको होती है उनमें कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। वो लोग बाहर निकलने में भी डरते हैं, शर्म महसूस करते हैं, कुछ काम करने में भी उनको दिक्कतें आती हैं। तो हम इस पूरे प्रोग्राम में अपने काम के माध्यम से उन्हें जोड़कर उनमें एक लीडरशिप डेवलप करते हैं, ताकि उनमें एक आशा जग सके, वो समाज में एक बेहतर जिंदगी जी सके। हमारा काम लोगों के साथ गोल सेटिंग करना है, उनके गोल्स के साथ, छोटे छोटे गोल्स के साथ काम करना है और उनको नौकरी से, उनको वापस एजुकेशन से या समाज से जोड़ना है। वो किसी भी चीज़ में जो सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनसे जोड़ना है। थैंक यू।